बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से, और आपकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आगाज़ करते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ और एक नई रूटीन के साथ। तो जी दुआ है सबसे पहले कि खुश रहें, आबाद रहें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो कैसी जा रही हैं उसकी तैयारियां। अभी हमारे तो कोई तैयारी शुरू नहीं हुई, तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएंगी तैयारी रमज़ान की। बाबरकत वाला महीना है। अल्लाह इस मुबारक महीने के सदक़े इस कौम पे, इस दुनिया पे, इस मुल्क पे जो आई आफत है उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और जी सुबह का टाइम था, तो अबिहा खेल रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटाना शुरू कर दिए। मैंने बेडशीट धोई थी, तो उसके बेडशीट तो बिछा ली थी, लेकिन कवर चढ़ाने वाले थे, तो वो मैंने कवर चढ़ाए तकियों पे। तो आप देखते होंगे कि एक ही बेडशीट शायद पास है, तो वो ही डालती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बेडशीट्स और भी हैं मेरे पास, लेकिन वो बहुत लाइट कलर की हैं और बच्चों वाला घर है, तो बच्चे बहुत जल्दी ना गंदी कर देते हैं, तो दाग लगा देते हैं, कभी किसी चीज़ के कभी किसी चीज़ के। तो इसलिए मैं ये ज़रा डार्क कलर की है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ये वाली ही बिछाती हूँ, ताकि 2-4 दिन इससे गुजर जाए। और अगर वो दूसरी बिछाऊँ तो वो सुबह बिछाती हूँ तो शाम तक वो बहुत गंदी हो जाती है। तो कपड़े धोए हुए थे, और कपड़े अभी जो थे वो तय करके रखने वाले थे। तो मैंने बेडशीट बिछाई, बेडशीट तो ऑलरेडी बिछी हुई थी, तो पिल्लू पे कवर चढ़ाए। उसके बाद मैं कपड़े तय करने के लिए लॉन्च में आ गई, कपड़े तय करने स्टार्ट किए। तो बस इसी तरह सुबह उठो, काम करो, और यही रूटीन जारी है। छुट्टियां तो जहाँ वो मर्द हजरात को हैं या वर्कर लेडीज़ को हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनको तो वही उनकी रूटीन है। ऐसे ही काम करते करते थोड़े थोड़े ज़ोहर का टाइम हो गया, तो ज़ोहर की नमाज अदा की, बच्चों के कपड़े निकाले। तो जी बच्चों के मैंने अबीहा की फ़्रॉक निकाली, अफसा की फ़्रॉक निकाली, और उनको नहलाना था, नहला के कपड़े बनाए, अबीहा को रेडी किया, अफसा को किया रेडी। अबीहा माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी फ़्रॉक में, बहुत खुश होती है वो। ये बस कपड़े डालती है, मुंह में पकड़ लेती है, फ़्रॉक शर्ट वगैरह पकड़ के फुल ऊपर चढ़ा लेती है। तो जी ये है हमारे ईयान साहब। ईयान जो है वो अफसा के छोटे चाचू का बेटा है, तो माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट सी बातें करता है। और बच्चों के पास बच्चों को थोड़ी देर लगाया टीवी की तरफ, कार्टून लगा के दिए, और कैसर के कपड़े प्रेस करने थे, कपड़े प्रेस किए। तो जी क्योंकि आज था कुछ स्पेशल, और वो स्पेशल क्या था, स्पेशल ये था कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, और 9वां जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और दुआएं हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमेशा ऐसे ही रखे एक दूसरे का साथ हमारा, क्योंकि बहुत यानी कि एक औरत की ज़िंदगी एक मर्द के बगैर मुकम्मल नहीं, और मर्द की औरत के बगैर नहीं। दोनों ही, वो कहते हैं गाड़ी के पहिए हैं, और गाड़ी का एक पहिया ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। तो खैर अल्लाह ऐसे ही खस्ता मुस्कुराते बाकी ज़िंदगी भी गुजार दे। हमारा माँ की दुआएं हैं, उनकी वजह से ज़ाहिर है यहाँ तक पहुँचे हैं, और कुछ अपना भी होता है, लेकिन अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने खुशहाल रखा हुआ है, आइंदा भी ऐसे रखे। तो जी अफसा का काम नोट करने वाला था, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको बताया था कि वीडियोस आ जाती हैं, तो वहाँ से मुझे देख के फिर नोट करना पड़ता है नोटबुक पे, तो उसको डॉट्स लगा के देने पड़ते हैं, तो फिर वो उस पर ट्रेस कर लेती है। खैर ख़ुद तो नहीं करती, हाथ पकड़ के करवाना पड़ता है, पिक्चर साथ बनानी होती हैं, बहुत ये भी बहुत हार्ड वर्किंग है। मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है ये करने में, और उसको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं, और वो काम करके ये जा और वो जा, और मैं तो सारे हंसते हैं कि उससे ज़्यादा तो काम तुम करती हो। तो क्योंकि मैंने ट्रेस करना होता है, पिक्चर्स बनानी होती हैं,
اس کو کام کروانا ہوتا ہے۔ آج میں نے کوکنگ نہیں کرنی تھی تو اس لیے کوکنگ کی نہیں بنائی، کیونکہ آج کیسر صاحب نے کوکنگ کرنی تھی، انہوں نے ہی سب کچھ بنانا تھا، انہوں نے آج مجھے ریسٹ دی ہوئی تھی تو اس لیے۔ اور بچوں کے ساتھ بس ایسے ہی سارا دن گزر جاتا ہے۔ آپ بتائیں آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں؟ لاک ڈاؤن میں تو ایسے بس اللہ خیر کرے، جلدی سے بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اب مزید انہوں نے مارکیٹس جو ہیں وہ بند کر دی ہوئی ہیں 30 اپریل تک، تو 30 اپریل کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اصل میں میرے ہسبینڈ کا کام بھی مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ کو بتایا تھا کہ پردے کرٹن سٹچ کرتے ہیں اور فٹنگ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مارکیٹس اوپن ہوں گی تو ہی کام پہ جایا جائے گا، تب بھی جائیں گے، روٹین میں آئیں گے۔ تو تینوں بھائی یہی کام کرتے ہیں، کرٹن سٹیچنگ کا کام کرتے ہیں، تو تینوں ہی گھر میں ہیں۔ چلیں جو رب کی رضا اسی میں خوش ہونا چاہیے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اور کیا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، دعا کرتے رہیے، نماز پڑھیے، توبہ کیجیے۔ میری تو بس یہی ہے کہ اللہ جلد سے جلد سب کچھ ٹھیک کر دے۔ تو جی یہ کیسر نے بنائے تھے کباب، یہ ہیں چکن نوڈلز کباب ہیں، تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اس کی ریسیپی مل جائے گی۔ اور یہ تھی نوابی انڈے کی بریانی، اس کی بھی آپ کو ویڈیو جلدی ہی مل جائے گی۔ تو یہ ہے کیک جو کہ کیسر نے خود بنایا تھا گھر میں، ود آؤٹ اوون اینڈ ود آؤٹ بیٹر، تو یہ گرینڈر میں انہوں نے بنایا تھا، تو بہت مزے کا تھا، بہت یمی بنا تھا، بہت سافٹ تھا، بہت اچھا بنا۔ تو جی افسا اور ابیحہ ماشاءاللہ اور افسا تو بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ اس کو بہت پسند ہے، تو ابیحہ کو میں نے بٹھایا ہوا تھا پکڑ کے، ابھی تو خیر 3.25 ماہ کی ہے، بیٹھ نہیں سکتی، لیکن مجھے بڑا شوق ہے کہ جلدی سے بس یہ بیٹھ جائے، باتیں کرے، بہت ماشاءاللہ کھیلتی ہے، تو اس کو تھا کہ بس چیزیں جو سامنے رکھی ہیں وہ میں پکڑ لوں۔ تو جی کیک کٹنگ کا ٹائم، اور کیک کٹنگ ہو رہا ہے، تو اللہ سے دعا کیجیے گا ہمارے لیے اور سب کے لیے کہ اللہ سب کو ایسے ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو جی اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر کسی اور ولاگ میں کسی اور روٹین کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔